नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे हम 26 जुलाई 2024 की MP एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज़ की। तो दोस्तों, नए सत्र में रिक्त पदों पर रखे जाएंगे अतिथि शिक्षक, आदेश जारी कर दिया है। पदों को राज्य स्तर से GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए समय सारणी भी तय की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार रिक्तियों के विरुद्ध शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के लिए अतिथि शिक्षकों को रखा जाना है। ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर से GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पद के अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक शासकीय विद्यालय में नहीं रखा जा सकेगा। प्रदेश में स्कूलों को शिक्षक मिलेंगे, रोजगार भी मिलेगा। 79,000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। 7 तक ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। मौजूदा शैक्षणिक क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। अटैचमेंट पर अल्टीमेटम वापस लौटाना होगा। स्कूल अतिथि की पोस्टिंग भी नहीं हो सकेगी। अतिथि शिक्षकों की गाइडलाइन भी जारी की गई है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया तो अफसरों पर कार्रवाई तय। शिक्षा का स्तर सुधारने एक और कवायद की जा रही है। फंदा कॉलेज में 120 विद्यार्थियों के एडमिशन लिया, लेकिन खुद का भवन ही नहीं बना। फंदा कला में महाराणा प्रताप स्कूल के छोटे से जर्जर भवन में 3 कमरों में हो रहा है संचालन। हमें भी नियमित शिक्षक बनाएं। भारी बारिश के बीच अतिथि शिक्षकों ने किया है प्रदर्शन, मांग की है। भारी बारिश के बीच अतिथि शिक्षकों ने राजधानी के यादगार शाहजहानी पार्क में डेरा डाल दिया। गुरुवार को अतिथि शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण के लिए प्रदर्शन किया। जिन स्कूलों में बच्चे नहीं, उनके शिक्षकों को दूसरी स्कूलों में भेजा जाएगा। प्रदेश के ऐसे स्कूल जहां विद्यार्थी नहीं है लेकिन शिक्षक पदस्थ हैं, उनमें से शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। अटेर कॉलेज में खुलेआम नकल पर केंद्राध्यक्ष सहायक निलंबित। नकल कराने का वीडियो हुआ था वायरल। दबों में निलंबन का यह दूसरा है मामला। रेलवे जल्द भरेगा 10,884 पद। 16 जोनल, 6 प्रोडक्शन यूनिट में निकलेंगी जगह। मासिक 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा के 1 महीने बाद भी नहीं आए नतीजे। 2 लाख विद्यार्थियों के एडमिशन अभी तक लटके हैं। शिक्षा विभाग 4 सप्ताह में हाई स्कूल शिक्षकों का भर्ती संबंधी रिकॉर्ड पेश करें, हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के ट्राइबल वेलफेयर विभाग को हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती संबंधी रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। आए 9 जिलों में बाढ़ का अलर्ट। यहाँ अलर्ट है सीहोर, रायसेन, राजगढ़, आगरमालवा, सागर, मंदसौर, नीमच और अशोकनगर। पैसों की बर्बादी, रास्ता नहीं छोड़ा। एक और खेत, दूसरी ओर नाला, बीच में बना दिया 100 करोड़ रुपए का अस्पताल। मरीज पहुंचेंगे कैसे? स्टूडेंट को नशे से दूर रखने बनेंगे प्रहरी क्लब। सरकारी स्कूलों में चलेगा जागरूकता अभियान। वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुसार पेंशन का निर्धारण करे हाईकोर्ट का जवाब। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर निर्देश के साथ निराकरण कर दिया है कि वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुसार पेंशन का निर्धारण किया जाए। जुन्नार देव 56वां जिला 9 माह में छिंदवाड़ा का तीसरा टुकड़ा होगा। छिंदवाड़ा जिले की जुन्नार देव विधानसभा क्षेत्र अब जल्द ही जिले की शक्ल लेगा। राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को पत्र लिखकर इस संबंध में पूरा प्रतिवेदन मांग लिया है। FCAT की परीक्षा 9 से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। सार्थक ऐप से उपस्थिति दर्ज कराने के खिलाफ सीएमओ का घेराव। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य संगठन के पदाधिकारियों ने सौंपा है ज्ञापन। संविदा कर्मचारी नाराज, बोले वेतन में 5.39% वृद्धि होनी थी, 3.87% की ही हुई है। एक पद पर 2.5 लाख संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि में अंतर। वेतन वृद्धि में 700 से लेकर 1,000 रुपए तक का है अंतर। मध्य प्रदेश में हर विभाग ने अपने हिसाब से तय किया महंगाई का सूचकांक। हाई स्कूल में बेस्ट ऑफ 5 खत्म, इसकी वजह से रिजल्ट न बिगड़े इसलिए होगी मासिक टेस्ट। वर्तमान में स्कूलों में तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा ही आयोजित की जाती हैं। बीएड एमएड के सभी सीटों पर प्रवेश। CLC दूसरे चरण की सूची जारी। 30 जुलाई तक जमा होगी फीस।
यूपी में अब कांस्टेबल परीक्षा 23 से 31 अगस्त तक होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई डेट घोषित कर दी है। डीईयू ऑफिस सहित अन्य कार्यालयों में 1 दर्जन से अधिक शिक्षक संलग्न। शासन के आदेश के बाद भी शिक्षकों का संलग्नीकरण नहीं किया जा रहा है समाप्त। आरजीपीवी अकाउंट सीज होने के कारण ऑब्जर्वरों को 6 माह से पारिश्रमिक नहीं। अग्निवीर भर्ती के लिए दिव्यांग खेल स्टेडियम की अनुमति निरस्त की गई। असमंजस 2 अगस्त से होनी है शारीरिक प्रवीणता परीक्षा। अब स्थल के नए विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। सीएम राइज स्कूल की जर्जर छत का प्लास्टर गिरा, 6 छात्रों सहित 7 हुए घायल। बोझ हुआ कम, बच्चे एक दिन बिना बैग जाएंगे स्कूल। CUET यूजी रिजल्ट 1 माह लेट, कई छात्रों ने कॉलेजों में प्रवेश ले लिया, बाकी उलझ गए। कारण है रिजल्ट और मेरिट आने तक कॉलेज में एडमिशन बंद हो जाएंगे, इसलिए सस्पेंस ज्यादा। रात मिलेगी नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में एडमिशन के नियम बदल दिए गए हैं। डीयू ने बढ़ाई यूजी, पीजी व पीएचडी कार्यक्रमों की फीस। 1 माह बीते, कई स्कूलों में अभी पुस्तकें ही नहीं पहुंची। बीएड एमएड की लिस्ट में 95%, कॉलेज को 100% अलॉटमेंट। अब 30 तक भरना होगा फीस, 31 तक होंगे सत्यापन। विभागों के खर्च पर अब पैरा, अब खर्च के लिए सरकारी विभागों को किस्तों में दिया जाएगा बजट। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में 1800 प्राध्यापकों के भरे जाने हैं पद, भर्ती में नियम बने हैं रोड़ा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राध्यापकों की भर्ती के में नियम बने हैं रोड़ा। प्रदेश में 55 कॉलेजों में 1800 प्राध्यापकों के भरे जाने हैं पद, कम आ रहे हैं आवेदन। अगले सत्र से राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा है आयोग, देगा नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता। प्रवेश परीक्षा कराने का काम मध्य प्रदेश में बन रहे आयोग करेगा। उत्तर प्रदेश में अगले माह होगी 60,244 पदों पर पुलिस की भर्ती। पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी गई थी पहली भर्ती। अब कौशल विकास के पाठ्यक्रमों के लिए भी मिलेगा ऋण। स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु गणना की तारीखों में संशोधन, गलत उम्र में प्रवेश देने के कारण आ रही थी विसंगति। बीयू ने बीएससी सेकेंड ईयर की परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ा दी है, 14 अगस्त को आयोजित की जाएगी। पहले एक स्टडी 1 की परीक्षा 14 अगस्त को आयोजित हुई और पहले यह परीक्षा 12 अगस्त को आयोजित होनी थी। प्राचार्य शिक्षकों से कहा, 10 बजे तक स्कूल पहुंचे। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण की स्कूली निरीक्षण। सर्वर में गड़बड़ी की वजह से एक केंद्र में नहीं हो सकी थी परीक्षा, सभी उम्मीदवार फिर से देंगे पेपर। रेलवे की JEE-LDCE की परीक्षा दोबारा होगी। अभ्यर्थियों ने 35 से 60 लाख में खरीदे नीट पेपर। CBI कर रही नीट पेपर लीक मामले की तह में जाने की कोशिश। सरकारी स्कूलों में एक ऐसा खेल, 106 हायर सेकेंडरी स्कूलों में से सिर्फ 7 में स्पोर्ट्स टीचर कैसे सीखेंगे। कई स्कूलों में बच्चों के लिए मैदान तो है लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं। CUET की फाइनल आंसर की जारी, जल्द परिणाम मिलेंगे। परीक्षा के जरिए 261 विश्वविद्यालयों में मिलेगा प्रवेश। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में जाने के लिए प्रोफेसर नहीं कर रहे हैं आवेदन। अगले सत्र से आयोग देगा नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब इसमें सुधार के लिए हर तरफ से सख्ती हो रही है। MBA और MCA कल बंद हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की लिंक। इंदौर के 76 कॉलेजों में 14,000 से ज़्यादा सीटें। यूजी डिग्री अब होगा पास, डिवीजन हटेगा 3rd डिवीजन। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेकर।